ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड चतुस्त्रिंशो अध्यायः। कार्तवीर्य के यहाँ परशुराम द्वारा दूत भेजना। कार्तवीर्य का अपनी पत्नी मनोरमा से अपने द्वारा देखे गए स्वप्न का वृत्तांत कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच। सा प्रातरानिकं कृत्वा समालोच्य चातयसः दूतं प्रस्थापयामास कार्तवीर्याश्रमं भृगुः। सा दूता शीघ्रमागत्य वसन्तं राजसंसदि वेष्टितं सचिवैः सार्धामुवाच नृपतीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। रामदूतवाच नर्मदातीरसन्निध्ये न्यग्रोधाक्षयमूलके सह भृगुर्भातृभिः सार्धं त्वं तत्रानुगन्तुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदातीरसन्निध्ये न्यग्रोधाक्षयमूलके सा भृगुर्भ्रातृभिः सार्धं त्वं तत्रागन्तुमर्हसि। युद्धं कुरु महाराज जातिभिर्ज्ञातिभिः सह त्रिसप्तकृत्यो निर्भूपां करिष्यति महीमिति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा रामदूतस्पश्चाप्यागच्छद्रामसन्निधिम् इत्युक्त्वा रामदूतश्चाप्यगच्छाद्रामसन्निधिं राजा विधाय सन्नाहं समरं गन्तुमुद्यत। गच्छन्तं समरं दृष्ट्वा प्राणेशं सा मनोरमा तमेव वारयामास सन्निधौ। राजा मनोरमां दृष्ट्वा प्रसन्नवदने क्षणः तामुवाच सभामध्ये वाक्यं मानसिकं मुने। कार्तवीर्य अर्जुन उवाच मामेवाह्यते कान्ते जमदग्निसुतो महान् तिष्ठर्नर्मदातीरे रणाय मातृभिः सह। मामेवाह्यते कान्ते जमदग्निसुतो महान् तिष्ठान्नर्मदातीरे रणाय भ्रातृभिः सह। सम्प्राप्य शङ्कराच्छस्त्रं मन्त्रं च कवचं हरे त्रिसप्तकृत्यो निर्भूपा कर्तुमिच्छति मेदिनीम्। आन्दोलयन्ति मे प्राणा मनः सम्भूषितं मुहुः। आन्दोलयन्ति मे प्राणा मनः संक्षुभितं मुहुः। अशाश्वत स्फुरति वामाङ्गम् अदृष्टं स्वप्नं शृणु प्रिये। ओम नमः शिवाय। तैलाभ्याङ्गितमात्मानं पप्स्यं गर्भदोपरि तैलाभ्याङ्गितमात्मानं पपस्या गर्दभोपरि औढपुष्पस्य माल्यं च बिभ्रतं रक्तचन्दनं रक्तवस्त्रोपरिधानं लोहाङ्कारभूषितं क्रीडन्तं च हसन्तं च निर्वाणाङ्गारराशिनः। ओम नमः शिवाय। भस्माच्छन्नं सा पृथिवीं जपा पुष्पान्वितां मतिः रहितं चन्द्रसूर्याभ्यां रक्तसन्ध्यान्वितं नमः। मुक्तकेशां च नृत्यन्ति विधवां छिन्ननासिकामो रक्तवस्त्रोपरिधानां पश्यं चाट्टहासिनीमो ससरामाग्निरहितां चिन्तां भस्मो समन्वितां अभस्मवृष्टिं स्रग्वृष्टिमग्निवृष्टिमपीश्वरीः। पक्वतालफलाकीर्णां पृथिवीमस्थि संयुतामो अपश्यं कर्परौधं च छिन्नकेशनखान्वितं पर्वतं लवणानां च राशीभूतं कपर्दकम् औचूर्णानां चैव तैलानां दृशं कन्दरं निशि अदृशं पुष्पितं वृक्षं शोकाकरवीरयो तालवृक्षं च फलितं तत्र चैव पतत्फलं स्वकारात् पूर्णकलशः पपात सा बभञ्जिश्च इत्यपश्यं च गगनात् सम्पच्छन्द्रमण्डलम्
अपश्यंबररात सूर्यमंडलम संपतद्भुति उल्कापातम धूमकेतुम ग्रहणम चंद्र सूर्ययो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विकृताकार पुरुषं विकटास्यं दिगंबरम आगच्छन्तं चाग्रतस्तामुपस्यं चाभयानकम् बाला 12 वर्षीया वस्त्रभूषण भूषिता संरुष्टा याति मद्रेहादित्य पश्यामहं निशिः आज्ञां त्वं देहि राजेन्द्र त्वद्गेहाद्यामि काननम् अवदसि त्वां भामिति च निश्चय पश्येमहं शुचा रुष्टो विप्रो मां सपते सन्यासी च तथा गुरु अभित्तौ पुत्तेलिकाश्चित्रा नृत्यन्तीश्च ददर्शः चञ्चलानां च गृध्राणां काकानां निकरय सदा पीडितं महिषाणां च स्वामपश्यामहं निशिः पीडितं तैलयन्त्रेण भ्रामितं तैलकारिणा दिगम्बरान् पाशहस्तानां पश्यामः मीश्वरी। ओम नमः शिवाय। नृत्यन्ति गायकाः सर्वे गानं गायन्ति मे गृहे विवाहं परमानन्दमित्यपश्येमहं निशिः रमणं कुर्वतो लोकान् केशा केशी च कुर्वतः अद्रसं समरं रात्रौ काकानां च सुनामपीः मोटकानि च पिण्डानि शमशानं शवसंयुतं रक्तवर्णं शुक्लवस्त्रं पश्यं निशिकामिनी कृष्णाम्बरा कृष्णवर्णा नग्ना वै मुक्तकेशनी विधवा श्लिष्यति च मां पश्यं निशिशोभने नापितो मुण्डते मुण्डम् अस्मशुश्रेणी च मे प्रिये वक्षस्थलं च नखरा मित्यपश्येमहं निशिः। ओम नमः शिवाय। पादुका चर्मरज्जूनां पश्यं राशिमुल्बणं चक्रं भ्रमन्तं भूमौ च कुलालास्येति सुन्दरी वत्यता घूर्णमानं च शुष्कवृक्षं समुत्थितं पूर्णमानं कबन्धं वै चापश्यं निशिशोभने ग्रथितां मुण्डमालां च चूर्णमानां च वात्यया अतीव घोरदशनमप्यपश्यामहं वरे भूतप्रेता मुक्तकेशा वमन्तश्च हुतासनं मां भीषयन्ति सततमित्यपश्येमहं निशिः दग्धजीवं दग्धवृक्षं व्याधिग्रस्तं नरं परम् अङ्गहीनं च ब्रसलमप्यपश्येमहं निशिः। ओम नमः शिवाय। अगोह पर्वत वृक्षाणां सहसा पततं परम अमुहुर्मुहुः वज्रपातमप्यपश्येमहं निशिः कुक्कुराणां शृगालानां रोदनं च मुहुर्मुहुः ग्रहे ग्रहे च नियतं पश्यं सर्वतो निशिः अधा शिरस्तूर्ध्वपादं मुक्तकेशं दिगम्बरं भूमौ भ्रमन्तं गच्छन्तं चाप्यपश्येमहं नरम् अविकृताकार शब्दं च ग्रामादौ देवरोदनम् अपरातः श्रुत्वैव वावबुद्धौ का उपायो वदाधुना नृपतेर्वचनं श्रुत्वा हृदयेन विदूयता सगद्गदम् चारुदतीं तामुवाचो नृपूश्वरः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे नाथ रमण श्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वमहीभृतां प्राणातिरेक प्राणेशो शृणु वाक्यं शुभावहं नारायणांशो भगवान् जामदग्न्यो महाबली असृष्टिसंहर्तुरीशस्य शिष्योऽयं जगतः प्रभु ते सप्तकृत्यो निर्भूपां करिष्यामि महीपति प्रतिज्ञा यस्य रामस्य तेन सार्धं रणं त्यजा पापिनां रावणं जित्वा शूरं त्वमपि मन्यसे सा त्वया नाजितो नाथ स्वपापेन पराजिता यो नारक्षित धर्मं च तस्य को रक्षिता भुवि सा नास्यति स्वयं मूढो जीवन्नपि मृतो हि सा शुभाशुभस्य सततं साक्षी धर्मस्य कर्मणाम् आत्मा राम स्थिता स्वान्तो मूढस्त्वं नहि पश्यसि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुत्रदारादिकं दद्यत्
पुत्रदारादिकं यद्यत् सर्वैश्वर्यं सुधर्णिमम् पुत्रदारादिकं यद्यत् सर्वैश्वर्य सोधर्मिणाम और जल बुध बुध वत सर्वम नित्यं नश्वरम नृपो संसारम स्वप्न सदृशं मत्वा संतोत्र भारते ध्यायन्ति सततम धर्मो तपः कुर्वन्ति भक्तिताः दत्तेन दत्तं यज्ञानं तत्सर्वं विस्मृतं त्वया और अस्ति चेद्विप्रहिंसायां कुबुद्धे त्वन्मनः कथम। ओम नमः शिवाय। सुखार्थे मृगयाम गत्वा तत्रोपोष्य द्विजाश्रमे अभुक्त्वामिष्टं पूर्वं च हतो विप्रो निरर्थकम् गुरु विप्रो सुराणां च यः करोति पराभवम् अभीष्टदेवस्त्वं रुष्टो विपत्तिस्तस्य मत्सन्निधोः स्मरणं कुरु राजेन्द्र दत्तात्रेय पदाम्बुजम् अगुरो भक्तिश्च सर्वेषां सर्वविघ्नो विनाशिनी गुरुदेवं समभ्यर्चं तम भृगुं शरणं व्रज विप्रे देवे प्रसन्ने च क्षत्रियाणां नहि क्षति विप्रस्य किंकरो भूपो वैश्यो भूपस्य भूमिपो सर्वेषां किंकरा शूद्राः ब्राह्मणस्य विशेषतः अयेषः शरणं शाश्वत क्षत्रियस्य च क्षत्रिये महाद्यस्तौ शरणां गुरुदेवाद्विजेषु च ब्राह्मणं भज राजेन्द्र गरीयान् समसुरादपि ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टा सर्वदेवताः इत्येवमुक्त्वा राजेन्द्रं क्रोडे कृत्वा महासती मुहुर्मुहुर्मुखं दृष्ट्वा बिललापोरुरोध च क्षणं तिष्ठ महाराजो पुनरेवमुवाच सा स्नानं कुरु महाराजो भोजयिष्यामि वाञ्छितम् चंदना गुरु कस्तूरी कर्पूर कुंकुमैर्युतम अनुलेपम करिष्यामि सर्वांगे तव सुंदरम क्षणम सिंहासने तिष्ठ क्षणम वक्षसि मे प्रभो सभायाम पुष्परचिते तल्पे पश्यामि शोभिनम सतपुत्राधिका प्रेमणा सती नाम वैपतिर्नृपा निरूपिते भगवता वेदेषु हरिणा स्वयं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मनोरमा वचा श्रुत्वा राजा परम पंडितः बोधयामास तां राज्ञीं ददौ प्रत्युत्तरं पुनः। कार्तवीर्य अर्जुन वाचो शृणु कान्ते प्रवक्ष्यामि श्रुतं सर्वं त्वयेरितम् अशोकार्तानां च वचनं न प्रशंस्यं सभासु च सुखं दुःखं भयं शोकः कलह प्रतिरेव च कर्म भोगार्ह कालेन सर्वं भवति सुन्दरी कालो ददाति राजस्त्वं कालो मृत्युं पुनर्भवम् अकालः सृजति संसारं कालः संहरति पुनः करोति पालनं कालः कालरूपी जनार्दनः कालस्य कालः श्रीकृष्णो विधातुर्विधि रेव च संहर्तुर्वापि संहर्ता पातु पाता च कर्म कृत असा कर्मणां कर्मरूपी ददाति तपसां फलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कः केन हन्यते जन्तु कर्मणा वै विनाशति असृष्टा सृजति सृष्टिं च संहर्ता संहरेत पुनः माता पातापाती च भूतानि नास्याज्ञां परिपालयेत यस्याज्ञया वाति वातः सन्ततं भयविह्वला और शाश्वत संचरते मृत्यु सूर्यस्तौपति संततम अवर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि कालो भ्रमति भीतवतो तिष्ठन्ति स्थावराः सर्वे चरन्ति सततं चरा अवृक्षाश्च पुष्पिता काले फलिता पल्लवान्विताः शुष्यन्ति कालतः काले वर्धन्ते च तदाज्ञया अविर्भूता तिरोभूता सृष्टिरेव यदाज्ञयाः और तस्याज्ञया भवेत सर्वं न किंचित स्वेच्छया नृणाम। ओम नमः शिवाय। नारायणांशो भगवान् जामदग्न्यो महाबलः और त्रिः सप्तकृत्वो निर्भूपां करिष्यति महीमिति प्रतिज्ञा विफला तस्य न भवेतु कदाचन निश्चितं तस्य बाध्योऽहमिति जानामि सुब्रते ज्ञात्वा सर्वं भविष्यं च शरणं याति तत्कथं प्रतिष्ठितानां अचाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इत्येव मुक्त्वा राजेन्द्र असमिरं गन्तुमुद्यता वाद्यं चावादयामास कारयामास मङ्गलं शतकोटिनृपाणां च राजेन्द्राणामिति लक्ष्यकम् अक्षौहिणीनां शतकं महाबलपराक्रमम् अश्वानां च गजानां च पदातीनां तथैव च असंख्यकं रथानां च गृहीत्वा गन्तुमुद्यता बभूवस्तीमिता साध्वी दृष्ट्वा तम् अगमनोत्मुखम् अधृतवन्तं च सन्नाहामक्षयं समिरं धनु क्रीडागारे क्षणं तस्थौ कृत्वा कान्तं स्ववक्षसि पश्यन्ति तन्मुखाम्भोजं चुचुम्बो च मुहुर्मुहुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 34वां अध्याय। राजा कार्तवीर्य के यहाँ परशुराम जी द्वारा दूत का भेजना। कार्तवीर्य का अपनी पत्नी मनोरमा से अपने द्वारा देखे गए स्वप्न का वृत्तांत कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब महर्षि परशुराम ने अपने भ्रातरों सहित संपूर्ण सेना एकत्रित करके कार्तवीर्य की ओर प्रस्थान किया तथा नर्मदा के तट पर ठहरकर उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के पास अपने दूत को भेजा। भृगुपुत्र परशुराम ने अब प्रातःकालीन संध्या वंदनादि कृत्य का निर्वाह करके बंधु बांधवों से परामर्श लेकर कार्तवीर्य के यहाँ अपना दूत भेजा। उस दूत ने यथावीर्य कार्तवीर्य की सभा में आकर मंत्रियों से घिरे हुए कार्तवीर्य से कहा। रामदूत परशुराम जी के दूत कार्तवीर्य के यहाँ जाकर कहते हैं, हे महाराज, नर्मदा के तट पर जो अक्षय वट है उसके नीचे भृगुनंदन परशुराम अपने भाइयों के साथ स्थित हैं। आप अपने गोत्र बंधुगण के साथ उनसे युद्ध करिए। उन्होंने प्रण किया है कि वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से रहित करेंगे। हे मुनि, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, यह कहकर रामदूत भी राम के पास वापस आ गए। राजा भी युद्ध सज्जा करके युद्ध क्षेत्र में जाने का उपक्रम करने लगा। उस समय राजा की पत्नी मनोरमा भी अपने पति कार्तवीर्य अर्जुन के पास आकर उसे बारंबार युद्ध में जाने से मना करने लगी। जब राजा ने मनोरमा को देखा तब वह प्रसन्न हो उठा, उसके नेत्र खिल उठे। उसने पत्नी से अपना मनोभाव तथा उस सभा में ही कहना प्रारंभ कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन कहता है, हे प्रिय, जमदग्नि ऋषि का महान पुत्र परशुराम यहाँ अपने भाई बंधुओं के साथ नर्मदा तट पर आकर तथा भगवान शिव जी से शस्त्र मंत्र तथा कवच पाकर स्थित हो गया है। वह 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करना चाहता है। परशुराम की प्रतिज्ञा सुनकर मेरे प्राण आंदोलित हो उठे हैं। मन बारंबार क्षुब्ध हो रहा है। अशुभ सूचक वामांग सतत फड़क रहे हैं। मैंने जो स्वप्न देखा है, हे प्रिय, श्रवण करो। मैंने देखा है कि मैं देह में तेल लगाए हुए, जब पुष्पमाला धारण किए हुए, सर्वांग में लाल चंदन का लेप करके तथा लाल वस्त्र पहनकर लौह से बने अलंकारों से भूषित देह से बुझे कोयले से खेलते हुए, हास्य करते हुए तथा एक गर्दभ पर सवार हो गया हूँ। हे प्रिय, मैंने स्वप्न में देखा है कि समग्र भूमि भस्माच्छन्न है, भस्म से आच्छादित है तथा जवा पुष्प माला से आवृत है। नभ में सूर्य चंद्र उदित ही नहीं है, केवल संध्या जैसा दृश्य सर्वत्र आकाश में परिलक्षित हो रहा है। एक विधवा नारी लाल वस्त्र पहने हुए, कटी नासिका वाली, अट्टाहास करती हुई, बाल बिखेरे हुए नृत्य कर रही है। पुनः स्वप्न में देखा कि मैं शमशान भूमि में चिता पर सौदेह है, उसमें अग्नि नहीं है, तथापि वह चिता भस्म से पूर्ण है। हे प्राणेश्वरी, तब देखा कि भस्म वर्षा, रक्त वर्षा, अंगार वर्षा हो रही है। पुनः स्वप्न देखा कि पृथ्वी पर
पके ताल के फल पड़े हुए हैं, अस्थि खंड बिखरे हुए हैं। पुनः रात्रि में स्वप्न देखा कि कहीं नमक का पर्वत है, कहीं कटे बाल तथा नख युक्त खोपड़ियां पड़ी हैं, कौड़ी का ढेर पड़ा है, कहीं पर चूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चूर्ण एवं तेल की गुफाएं स्थित हैं। अन्य स्वप्न में अशोक कनेर के पुष्प युक्त वृक्ष, ताड़ वृक्ष जिससे ताल फल भूपतित हो रहे हैं, अर्थात भूमि पर गिर रहे हैं। यह देखा कि मेरे हाथ में जलपूर्ण कलश गिर गया है। उल्का गिरना, धूमकेतु तथा चंद्र सूर्य ग्रहण भी देखा। चंद्र सूर्य ग्रहण को धरती पर, चंद्र और सूर्य को धरती पर गिरते ही देखा है। कार्तवीर अर्जुन कहता है, हे प्रिय, मैंने स्वप्न में विकृताकृति विकट मुख नग्न पुरुष को देखा जो सामने से आ रहा है। मैंने स्वप्न में 12 वर्ष की वस्त्राभरण भूषित बाला को भी रुष्ट देखा है, अपने गृह में बहिर्गत होते देखा है। वह मुझसे कह रही है, हे राजन, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे घर से बहिर्गत होना चाहती हूँ। इस प्रकार के स्वप्न को देख शोकाकुल होकर मुझसे कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ। स्वप्न में क्रोधित होकर विप्र, सन्यासी तथा गुरु मुझे शापित कर रहे हैं। दीवार पर बनी पुतलियां एक स्वप्न में नृत्य कर रही थीं। चंचल गृध्र, काक, महेश समूह मुझे पीड़ित कर रहे थे। हे ईश्वरी देवी मनोरमा, मैं तेली द्वारा कोल्हू में घुमाया जा रहा हूँ। नग्न व्यक्ति के हाथों में पास लिए खड़े हुए हैं मेरे चारों ओर। हे प्रिय, स्वप्न में मेरे ग्रह के गायक गायन कर रहे हैं, नर्तक नृत्य कर रहे हैं। मैंने रात में स्वप्न में परमानंदात्मक विवाह देखा है। उसमें लोग एक दूसरे के बालों को पकड़कर क्रीड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग रमणरत थे। अन्य स्वप्न में देखा कि काक एवं श्वान परस्पर झगड़ रहे थे। हे प्रिय, पुनः मैंने स्वप्न में देखा कि मोटक पिंड सब युक्त शमशान रक्त वस्त्र तथा श्वेत वस्त्र पड़े हैं। हे सुंदरी, रात में पुनः स्वप्न में देखा कि काला कपड़ा पहने एक विधवा मेरे पास आकर नग्न हो गई तथा मेरा आलिंगन करना चाहती थी। हे प्रिय, एक रात्रि में मैंने यह स्वप्न में देखा है कि नाई आकर मेरा मस्तक, मेरी दाढ़ी, मूछ और मेरे कांख के बाल तथा वक्ष के बाल का मुंडन कर रहा है तथा नख काट रहा है। हे सुंदरी, स्वप्न में मैंने देखा है कि पादुका चर्म रज्जू का ढेर भूमि पर कुम्हार के चक्र को घूर्णन करता देखा। हे सुब्रते, पुनः स्वप्न में देखा है कि भयानक दांतों वाले दंत युक्त सब मुंड द्वारा गूंथी गई माला झंझावत जैसी वायु द्वारा उड़ाई जा रही है। रात में मैंने स्वप्न में देखा कि भूतगण प्रेतगण बिखरे केस वाले होकर मुख में अग्नि निकालते हुए मुझे सतत भयभीत कर रहे हैं। हे प्रिय, पुनः रात्रि में मैंने स्वप्न देखा कि कुछ प्राणी भग्न देह वाले हैं, वृक्षों की शाखा प्रशाखा जल रही हैं। कुछ लोग रोगी पीड़ित देह वाले हैं तथा अंगहीन शूद्र भी हैं। यह मैंने स्वप्न में देखा है। हे प्रिय, सहसा वृक्ष, ग्रह, पर्वत सहसा गिर रहे हैं। पुनः पुनः वज्रपात हो रहा है, ऐसा स्वप्न मैंने देखा है। बारंबार श्वान श्रृगाल रुदर कर रहे हैं। यह कार्य वे घर घर जाकर कर रहे हैं। मैंने रात्रि में स्वप्न में देखा कि कोई नीचे मुंड तथा पैर ऊपर किए हुए हैं, खुले केस नग्न होकर भूमि पर चक्रमण कर रहे हैं। ग्राम में विकृताकार प्राणी तथा देवता भी रुदनरत हैं। यह सुनकर मैं निद्रा से उठ गया। अब तुम ही कहो, इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है? इसका निराकरण का क्या उपाय है? राजा का वचन सुनकर पत्नी मनोरमा का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उसने रोते हुए भर्राई स्वर में अपने स्वामी राजा कार्तवीर्य से कहा, हे रमण करने वालों में श्रेष्ठ, हे नाथ, आप समस्त राजाओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे आप मेरे प्राणों से भी प्रिय तथा मेरे प्राणेश हैं। महाबली परशुराम नारायणंश हैं। वे जगत स्वामी सृष्टि संहारक भगवान शिव के शिष्य हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि मैं 21 बार धरती को क्षत्रिय रहित करूंगा। आप उन परशुराम से युद्ध करने की इच्छा को त्यागने का कष्ट करिए।
आप पापी रावण को जीतकर स्वयं को सूर मानने लगे हैं। हे नाथ, आपने उसे नहीं जीता है, वह अपने पापों से स्वयं ही पराजित हो गया था। जिसने पृथ्वी पर अधर्म की रक्षा नहीं की, उसकी रक्षा कौन कर जिसने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा नहीं की, उसकी रक्षा कौन कर सकता है। वह तो जीते ही मृत है। वह मूढ़ तो स्वयं ही नष्ट होगा। जो प्रभु शुभ अशुभ धर्म तथा कर्म के साक्षी हैं, वे आत्मा राम तथा अंतःकरणस्थ हैं। आप मूढ़त्वग्रस्त होने के कारण उनको नहीं देख पाए हैं। हे राजन, पत्नी मनोरमा कहती है, पुत्र पत्नी आदि परिवार एवं समस्त ऐश्वर्य यह जल के बुदबुदे जैसे नश्वर हैं। इनका विनाश कोई खंडित नहीं कर सकता। इस संसार में स्वप्न में देखे पदार्थ जैसा मिथ्या जानकर साधुगण सर्वदा धर्म चिंतन तथा भक्ति भावेन तपश्चरण करते हैं। हे नाथ, उन भगवान दत्तात्रेय द्वारा प्रदत्त ज्ञानोपदेश आप भूल गए हैं, अन्यथा आप ब्राह्मण हिंसा रूपी कुबुद्धि में अपना मन कभी नहीं लगा सकते थे। पत्नी मनोरमा कहती है, हे प्राणेश, आप मनोरंजन सुख हेतु आखेट पर गए थे। जब वहां पर आप उपवासी थे, तब आपने उन ब्राह्मण के आश्रम में अपूर्व मिष्ठान आदि का भोजन किया और निरर्थक रूप से ब्राह्मण वध कर दिया। जो गुरु ब्रह्म देवता का पराभव आदि अपमान करता है, उसके इष्ट देव उससे रुष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति नाना विपत्तियों से सदा आक्रांत होता रहता है। हे राजेंद्र, हे स्वामी, अब आप महर्षि दत्तात्रेय के चरण कमलों का स्मरण करें। गुरु भक्ति सबके विघ्न का विनाश करने वाली होती है। आप गुरु की अर्चना करके परशुराम के शरणागत हो जाएं। जब ब्राह्मण तथा देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तब क्षत्रियों की कोई क्षति नहीं होती है। ब्राह्मण का सेवक है राजा, राजा का सेवक है वैश्य तथा शूद्र इन तीनों का सेवक है। यदि क्षत्रिय अन्य क्षत्रिय की शरण में जाए, यह तो उसके लिए महा अपयसकारी कृत्य होगा। तथापि यदि क्षत्रिय गुरु ब्राह्मण तथा देवता की शरण लेता है, तो यह उसके लिए महान यश का कार्य होता है। हे राजेंद्र, आप देवगण से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण की शरण लीजिए। ब्राह्मण के संतुष्ट होते ही सभी देवता स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। यह कहकर वह महासती मनोरमा राजा से सब नीतिमय वाक्य कहकर उसका आलिंगन करती तथा बारंबार राजा का मुंह देखकर रुदनरत हो गई। इसके बाद कुछ क्षण के उपरांत राजा से कहा, हे राजन, क्षमा करें, क्षण मात्र रुकें, स्नान करें, मैं वांछित भोजन आपको प्रदान करूंगी। हे सुंदर राजन, मैं चंदन अगर कस्तूरी कर्पूर कुंकुम मिश्रित लेप आपके सर्वांग में लिप्त करूंगी। हे प्रभु, आप सिंहासन आसीन होकर क्षण मात्र मेरे वक्ष से लग जाएं। मैं सभा में आपको पुष्प रचित आसन पर देखना चाहती हूँ। हे नृप, सती नारी के लिए उसका पति तो 100 पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय होता है। भगवान श्री हरि ने वेदों में यह स्वयं ही कहा है। परम विद्वान राजा ने मनोरमा का वचन सुनकर रानी को प्रबोधित किया तथा उसे उत्तर देते हुए कहा। कार्तवीर अर्जुन अपनी पत्नी मनोरमा से कहता है, हे कांते, मैं जो कह रहा हूँ उसे एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो। मैंने तुम्हारा समस्त कथन सुन लिया है। शोकार्त का कथन सभा में मान्य नहीं होता है। हे सुंदरी, दुख सुख शोक विषाद लाभ ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों के भोग फल में उपस्थित होते हैं। यह काल ही कभी लोगों को राज्य देता है तो कभी मृत्यु घटित कर देता है। यह काल ही व्यक्ति को संसार में पुनः जन्म प्रदान कर देता है। सृष्टि काल में काल ही जगत सृजन करता है तथा प्रलय भी वही काल करता है, वही समस्त जगत का विलोप कर देता है। काल ही भगवान श्री हरि विष्णु रूप धारण करके समस्त जगत का पालन करता है तथा भगवान सर्वशक्तिमान कृष्ण काल का भी लय कर लेते हैं। जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तो विधाता के भी सृष्टि करने वाले हैं, जगत संहारक के भी संहारक हैं, जगत पालक के भी पालन करता हैं तथा लोकों का कर्म करने वाले वे ही हैं।
कर्मों का कर्म रूपी होकर तप फल प्रदान करने वाले वे ही प्रभु श्री कृष्ण हैं। हे सती, बिना कर्म के कौन किसका संहार कर सकता है? उनकी आज्ञा से ही सृष्टा ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, उनकी ही आज्ञा से संहारता रुद्र इस जगत का संहार करते हैं, उनकी ही आज्ञा का परिपालन करते हुए सबके पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु सबका पालन कार्य करते हैं। उनकी ही आज्ञा से भयभीत वायु सदा प्रवाहित होता रहता है, उनकी ही आज्ञा से मृत्यु सतत भयभीत होकर लोगों की मृत्यु काल का पता लगाकर संचरण करती रहती है। सूर्य उनकी ही आज्ञा से सतत तप्त रहते हैं, इंद्र वर्षण करते हैं, अग्नि दहन करती है तथा उनकी आज्ञा से ही काल भयभीत होकर सदा भ्रमण करता रहता है। हे देवी, उनकी ही आज्ञा से स्थावर अचल होकर स्थिर रहते हैं तथा उनकी आज्ञा से ही जंगम अर्थात जो चर हैं वे सतत गतिशील रहते हैं। हे देवी, उनकी आज्ञा से ही काल अपने आने पर वृक्ष पुष्पित फलित तथा पल्लवित होते हैं और काल आने पर सब कुछ शुष्क हो जाता है। हे देवी, समय अर्थात काल आने पर वह उनकी ही आज्ञा से बढ़ता है। सृष्टि का आविर्भाव और तिरोभाव सब कुछ प्रभु श्रीहरि विष्णु रूपी श्री कृष्ण की आज्ञा से ही होता है। उनकी ही आज्ञा सबकी कारण रूपा है, उनकी ही आज्ञा से सब कुछ होता है। मनुष्य स्वेच्छा से कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हे देवी, जमदग्नि के पुत्र नारायण श्रीहरि जमदग्नि पुत्र परशुराम नारायण श्रीहरि के अंश हैं तथा वे महाबली हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं और क्षत्रियों से रहित करेंगे, यह उनका प्रण कदापि विफल नहीं होगा। हे सुब्रते, निश्चित रूप से मुझे उनके द्वारा ही निहत होना है, यह मुझे पहले से ही ज्ञात है। ओम नमः शिवाय। कार्तवीर्य अर्जुन कहता है, हे भद्रे, हे मनोरमय, यह सब भविष्य मुझे पहले से ही विदित है। मैं उनका शरणागत कैसे हो सकूंगा? जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके लिए तो अपयश मरण से भी बढ़कर दुखदायी होता है। यह कहकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन युद्धार्थ प्रस्थान करने को उद्यत हुआ। उस समय युद्ध वाद्य बजने लगे, मंगल कार्य कराया जाने लगा। कार्तवीर्य की सैन्य से 100 कोटि राजा, 3 लाख महाराजा तथा 100 अक्षौहिणी महाबली पराक्रमी सैनिक थे। उसके पास असंख्य हाथी, अश्व तथा असंख्य पदाति सेना थी। जैसे ही वह गमन करने लगा, वहां मंद स्मित वाली मनोरमा रानी आ गई तथा राजा को रोककर उसका कवच तथा धनुष लेकर उनको क्रीड़ागृह में ले आई। उसने राजा को क्षण पर्यंत वक्ष से लगाया तथा राजा का मुख कमल एकटक देखते हुए उनका मुख चुंबन कर बार बार निवेदन भाव से कहने लगी, ओम नमः बार बार निवेदन करने लगी, मुख चुंबन करने लगी। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादो चतुर्त्रिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।